अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो है चिकन रेशा कबाब। बहुत मज़ेदार और बहुत डिफरेंट कबाब हैं ये। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसके लिए चिकन ब्रेस्ट का एक फुल पीस हमें चाहिए। इसको मैंने छोटे पीसीज़ में काट लिया। इसको आप जिस तरह आपके लिए आसानी है इसको फुल फिले फिले की शेप में भी काट सकते हैं और छोटे पीस में भी काट लें, जिस तरह आपकी अपनी चॉइस है। मैंने इसको छोटे पीसेस में काट लिया है। तो इसके अंदर कुछ मैरिनेशन करेंगे। सबसे पहले स इसके अंदर टिक्का मसाला डालेंगे। 2 से 3 टेबलस्पून टिक्का मसाला मैंने इसके अंदर डाल दिया है। लेमन जूस डालेंगे 2 टेबलस्पून और जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून इसमें डाल के इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है और इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट आप ज़रूर रेस्ट दें, ताकि अच्छा सा फ्लेवर इसके अंदर सारे आ जाएँ। तकरीबन 20 मिनट के बाद अब मैं इसको फ्राई करूँगी। एक पैन ले लिया मैंने, इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया। तो पैन जब आपका अच्छा गरम हो जाए तो इसके अंदर मैं चिकन के सारे पीसेस डाल दूँगी। अच्छा, फ्लेम को हम यहाँ पर अभी हाई रखेंगे, अभी स्लो फ्लेम नहीं होना चाहिए। तो इसको 1 से 2 मिनट हाई फ्लेम पे हम अच्छा-सा फ्राई करेंगे। तकरीबन 2 मिनट गुज़रने के बाद मैंने इसकी साइड चेंज कर ली है और जो फ्लेम को अब मैं थोड़ा स्लो कर दूँगी और स्लो फ्लेम पे इसको कुक करूँगी। इसको लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए कवर कर दें और ये अच्छा-सा कुक हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये देखिए मेरा मेरा काफ़ी अच्छा चिकन जो है वो गल चुका है। अब इसी पैन के अंदर मैं इसी स्पून के साथ इसको प्रेस करूँगी और श्रेड करूँगी अच्छे से। तो ये श्रेड ज़रूर करना है, आपके लिए जो आसानी है, आप उस तरह कर लें। आप इसको पैन से बाहर निकाल के ठंडा करके हाथ से कर लें, फ़ोर्क से कर लें, जिस तरह आसानी है, लेकिन इसको हमने श्रेड करना है। तो मेरे लिए इसी तरह आसानी थी, तो मैंने इसी तरह अपने स्पून से इसको अच्छे सा श्रेड कर लिया। अच्छा, पैन में करने का फ़ायदा ये भी है, एक तो गरम-गरम ईज़िली श्रेड हो जाता है और फिर जो भी आपके मसाले पैन के साथ होते हैं, वो दोबारा चिकन के साथ अच्छे मिक्स हो जाते हैं। तो अगर आप अलहदा से भी चिकन को करते हैं श्रेड, तो वापस पैन में डाल के एक बार उसको ज़रूर दोबारा से कुक कर लें, सिर्फ़ चंद सेकंड्स के लिए, कि जो फ्लेवर्स पैन के अंदर हैं, टिक्का के चिकन के, वो सब चिकन के अंदर आ जाएँ। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा बारबेक्यू का फ्लेवर दूँगी, तो मैंने कोयले को गरम करके उसको स्मोक दिया चिकन को। तो अब हम चलते हैं बाकी प्रोसेस की तरफ। यहाँ पे खाली बाउल में मैंने 2 स्लाइसेस ले लिए हैं ब्रेड के, तो इसको हाथ से मैंने तोड़ लिया है अच्छा-सा और इसके अंदर जो है 3 टेबलस्पून पानी डाल दें, ताकि ब्रेड अच्छी-सी सॉफ्ट हो जाए। अब यहाँ पे 1 मीडियम साइज़ का अनियन चॉप्ड करके इसमें डाल दें, धनिया है फ्रेश, सब्ज़ मिर्च और पुदीना, ये सब कुछ इसमें शामिल कर दें। और 2 अदद आलू लेके मीडियम साइज़ के, इसको मैंने बॉयल कर लिया है, तो उसको भी इसी के अंदर शामिल कर दें। अब यहाँ पे कुछ मसाले शामिल करेंगे, जिसमें सॉल्ट है 1 टेबलस्पून, साबुत ज़ीरा है 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च का पाउडर है 1 टीस्पून और गरम मसाला डालेंगे हाफ़ टी स्पून, कोरिएंडर पाउडर है, पाउडर नहीं क्रश्ड थोड़ा-सा होना चाहिए, बिल्कुल फ़ाइन पाउडर नहीं होना चाहिए। 1 टेबलस्पून ऐड कर दें इसमें, थोड़ी-सी हल्दी, पिंच 1/4 टीस्पून वो शामिल कर दें। तो नमक आपने अपने हिसाब से रखना है, अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। यहाँ पर इन सब चीज़ों को अच्छे से मैशर से मैश कर लें या हाथ से कर लें, जिस तरह आपके लिए आसानी है। अब अच्छा-सा मैश हो चुका है, इसके अंदर सारा चिकन ऐड कर दें। चिकन भी आपका बारीक श्रेड होना चाहिए। तो चिकन शामिल करके इसको भी अच्छे से चिकन के साथ मिक्स कर लें। ये देखें, ये सब मेरा मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। तो अब मैं इसके कबाब बनाऊँगी। हाथों को मैंने ग्रीस कर लिया है और जिस तरह आपके कबाब गोल शामी कबाब आप रेडी करते हैं, उसी तरह हम इसको रेडी करेंगे। उसी उसी तरह शेप देंगे इसको। तो यहाँ पे ये कबाब की शेप उसको दे दी है। इसी तरह सब रेडी कर लें और फिर उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पे कुछ कबाब मैंने रेडी कर लिए हैं, अब इसको फ्राई करते हैं। 1 अंडा ले लें, इसको अच्छा-सा बीट कर लें, फ़ोर्क के साथ बीट कर लें। तो अब हम फ्राइंग का काम अपना स्टार्ट करते हैं।
यहाँ पर एक पैन ले लिया, इसके अंदर मैंने 1/4 कप ऑयल डाल दी है। तो इसको हम गरम करेंगे और इसके अंदर 1 बाय 1 कबाब जो हैं, उसको अंडे में डिप करेंगे और फिर पैन में डाल देंगे। सारे कबाब मैंने डाल दिए हैं पैन में। फ्लेम हमारा मीडियम होगा और तकरीबन 1 से 2 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे और जैसे ही अच्छा-सा कलर गोल्डन दोनों साइड पे आ जाता है, तो इनको पैन से निकाल लेंगे और हमारे कबाब बिल्कुल रेडी हैं और बहुत मज़े के बनते हैं ये। गरम-गरम इसको सर्व करें। ये देखें कितना खूबसूरत कलर आया है। यहाँ पर मैंने एक प्लेटर ले लिया और मैं कबाब को सर्व कर रही हूँ। सेंटर में बारबेक्यू सॉस रख दी है मैंने और इसके साइड्स पे कबाब रख दिए हैं और प्याज़ को गोल राउंड काट लें और इसके दोनों साइड्स पे जो है अनियन के रिंग्स रखे हैं और लेमन स्लाइसेस काट के रख दें और ये आपका प्यारा-सा प्लेटर रेडी है। इसको गरम-गरम सर्व करें। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये कबाब कैसे लगे और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।